हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जो है बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, इसमें पार्ट 4 तक हो चुका है। ये पार्ट 5 है। नहीं देखें तो पार्ट 4 तक जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। ठीक है, ऐसे पहले नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में बनाए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम में 31 पार्ट में टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। इस चैनल पर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। पार्ट 5 में यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। ठीक है, तो x का जो संख्या आएगा उसका 150% ज्ञात करिए। तो एक बात गौर कीजिए, क्या बोला, 6 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है। ठीक है, 7 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। ठीक है, 8 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है। 9 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेष बचता है, और 12 से विभाजित किया जाता है तो 8 शेष बचता है। ये हो गया। तो देखिए, 6 में से 2 गया, 4 बचा। 7 में से 3 गया, 4 बचा। 8 में से 4 गया, 4 बचा। 9 में से 5 गया, 4 बचा। 12 में से 8 गया, 4 बचा। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब हर स्थिति में 4 शेष बच रहा है। ठीक है, 4 शेष बच रहा है तो आपको करना क्या है, एक बात बताइए। तो जैसे वो छोटी से छोटी संख्या बदलेगा तो याद रखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एलसीएम निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालना है? जिससे इतना से विभाजित किया जाता है, ये संख्या का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये तो शेष है ना, शेष का एलसीएम थोड़ा निकालना है, संख्या का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? 6, 7, 8, 9 और 12। ठीक है, अब निकालिए एलसीएम। 2 से 3, 7, 4, 9, 6 दूनी 12। 2 से 3, 7, 2, 9, 3। अब 2 से तो खाएगा ना, 3 लिख लाइए। 1, 7, 2, 3, 1 हो गया। अब गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब गुना कीजिए, 7 गुना 2 14, 14 किया 42, 42 दूनी 84, और 84 और गुना 3 दूनी 6 कीजिए। क्या 6 24 के 4 बाकी रहा 2 रहा, और 8 48 2 50, 504 आया। 504 आया, तो 504 आया तो 504 जो संख्या देख रहे हैं आप, संख्या में देखिए शेष हालत में 4 बच रहा है। 4 बढ़ रहा है तो 4 घटा दीजिए, तो आपका संख्या 500 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, शेष 4 बचा तो शेष तो 4 घटाइएगा ना, टोटल में 4 घट रहा है तो शेष 4 घटा दिए, तो आपका संख्या 500 आ गया। 500 मतलब क्या है? संख्या, क्या संख्या? जो x है, x को जो संख्या माने थे उस संख्या x के स्थान पे 500 आया। ठीक है, 500 आया तो बोला जो संख्या आया उसका 150% निकालना है, मतलब 150%। तो 500 का 150%, तो परसेंट का मतलब बटे 100। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, तो 15 गुना 5 75, आई 0 बच गया, तो 750। इसका मतलब हो गया जो संख्या होगा 750 होगा। समझ गए? इरेलेवेंट प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। ठीक है, तो एक बार बताइए, आप गौर कीजिएगा, तो ये 16 है। ठीक है, 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 12। 12 बताइए। 24 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचता है? 20। 20 बताइए। अब वीडियो स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 36 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 32। 54 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? 50। ठीक है, देखिए 16 में से 12 चल गया, शेष बच गया 4। 24 में 20 गया 4। 36 में से
32 गया 4, 54 में 50 गया 4, तो हर हालत में संख्या 4 बच रहा है। ठीक है, 4 बच रहा है, तो आपको क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम होता है। ठीक है, क्या एलसीएम किसका निकालना है, जो संख्या दिया हुआ है उसका निकालेंगे नहीं, क्योंकि शेष दिया हुआ शेष का निकालते नहीं है। क्या होगा संख्या, 16, 24, 36 और 50, 54। तो 16, 24, 36 और 54। देखिए दोस्त खिलाइए, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। फिर दोस्त खिलाइए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 27, तो 27 ही होगा, कहीं 2 से है नहीं। फिर दोस्त खिलाइए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 का 9, 7 का 27। अब खिलाइए 3 से, 2 का 2, 3 का 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, फिर 3 से खिलाइए, 2 का 2, 1, 1, 3। ठीक है, अब देखिए 3 गुना 2 6 हो गया, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 गुना 2 दूनी 4, 832 के 2 बाकी रहा 3, 3 और 432। इसका मतलब जो संख्या आया है एलसीएम आपका 432। देखिए एलसीएम आपका 432 आया, 432 आया, तो 432 आया है, आपका शेष बच रहा है 4, तो 4 घटा दिए तो क्या हो जाएगा 428, तो 428 हो जाएगा। तो संख्या क्या बोला, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी से छोटी संख्या 428 है। समझ गए ना, आपको एक बात समझ लीजिए, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 428। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40, 60 से विभाजित करने पर शेषफल हर हाल में हर बार 7 आता है। मतलब जितना बार विभाजित करेंगे तो वो संख्या 7 ही आएगा। अगर तीनों संख्या से विभाजित करेंगे अलग अलग तो शेषफल 7 ही आएगा। तो इसको एक बार समझ लिए, छोटी संख्या बोला है, पहले एलसीएम निकालिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या करना है। पहले एलसीएम निकालिए, 25, 40, 60। ठीक है, तो 5 से खिलाइए, 25, 25, 8 पंजे 40 और 12 पंजे 60। ठीक है, फिर 2 से खिलाइए, 5, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। फिर 2 से खिलाइए, 5, 2, 3। फिर अब क्या होगा, अब देखिए अब खाएगा कहीं पे, किसी भी हालत में नहीं खा रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 2 10 या 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 गुना 5, 120 गुना 5 तो 12 पंजे 60, मतलब 600। 600 संख्या आया, ये देखिए 600 संख्या, तो 600 लिख दीजिए और प्लस 7 कर दीजिए। आप बोलिएगा सर शेष आपका 7 आ रहा है, आप पिछले बार में शेष 7 में आप 4 7 घटाए थे, इसमें जोड़ रहे हैं। तो देखिए 607 आया, तो अब समझ में आपको आने के लिए देखिए ये क्या बोला है कि आप किसी भी संख्या से विभाजित किया तो शेष पर 7 आएगा। तो ऐसी समझने के लिए आप कौन से आंसर तो आ गया 607, ये 607 ही होगा। लेकिन आपको डाउट क्लियर करने के लिए एक हम काम करते हैं, क्या बोला है, संख्या को जितना भाग दिया है उसी संख्या से भाग देने पे आपको 7 शेष बचता है। तो दीजिए इसको 607, 25 से भाग दीजिए, अगर आपको समझ में आएगा। देखिए 1 2 बार में 50, 107 आया, तो 25 चौके 100, तो शेष 7 बच गया। समझ गए, तो हर हालत में कितना भी भाग दिया इसी सब संख्या से आपका शेषफल 7 ही आएगा, और शेष 7 बोला तो संख्या क्या हो जाएगा 607। समझ गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेषफल रहता है। ठीक है, शेषफल आपका क्या रहता है 23 रहता है। तो देखिए क्या बोला है 38 और 57, तो 38 और 57 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, निकालिए। तो अब कितना बार में खाएगा, देखिए तो 19 बार खाएगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। क्या मतलब हो गया, तो 19 गुना 2 क्या हो गया 19 दूनी 38, और 38 को 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 38 24 4 बाकी रहा 2 2 और 3 दूनी 3 तिया 9 और 1 9 2 11, 114 आया। 114 आया, तो आपको देखना होगा कि कौन ऐसा संख्या है जो 900 और 1000 के बीच है, जो 114 के लगभग 114 से कट जाता है। तो आप गुना कीजिए 114 को 900 से भाग दीजिए 114 को,
900 को भाग 114 से, देखिए कितना वर्ग हो रहा है। 114 गुना 8 वर्ग कीजिए, 8 32 2 बाकी रहा 3, 8 3 11 के 1 बाकी रहा 1, 8 1 9 912 आ रहा है। तो 912 जो है आपको 8 वर्ग में कट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 912 8 वर्ग में कट रहा है, 912 आपका 8 वर्ग में कट रहा है, तो संख्या निकालने में तो ये बोला है 900 और 1000 के बीच, 900 से 1000 के बीच तो 912 आ रहा है, 912 आ रहा है। तो आंसर जो है 912 होगा। लेकिन आपको एक बार गौर कीजिएगा कि बोला गया है कि जो है इस संख्या में हर हाल में तय शेष रहता है, तय शेष रहता है। तो आपको क्या करना होगा, तय से आपको जो है तय से आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तय से आप जोड़ दीजिए, तो तय जोड़िए, कितना हो 3 दूनी 5, 3 2 5, 2 1 3, और कितना है तो 9 तो 935 हो गया, 935 हो गया। तो संख्या 935 हो जाएगा, ठीक है। संख्या क्या बोला था, इससे विभाजित किए जाने पर ये प्रत्येक मामले में तय शेष पद है, ठीक है। तो विभाजित करने के लिए तो आप निकाल दिए एलसीएम, एलसीएम 114 आया। लेकिन आपको देखना होगा 114 से कटने वाला ऐसा कौन ऐसा संख्या है जो 900 और 1000 के बीच है। तो आप देख रहे थे 912 आ रहा है, 8 वर्ग कट रहा है, ठीक है, 912 आ रहा है। 912 तो संख्या हो गया, लेकिन हर हाल में आपका 23 शेष बच रहा, तो 23 जोड़ दीजिए, तो ये 935 हो गया, समझ गए। तो इसका मतलब 935 आंसर हो जाएगा। ये एमटीएस में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से विभाजित किए जाने पर हमेशा समान शेषफल 10 रहता हो। तो इसके लिए आपको पहले करना क्या होगा, आपको करना होगा इसका जो 13, 17, 19 है उसका एलसीएम निकालना होगा। तो आप गौर कीजिए तो आपको समझ में आएगा 13, 17, 19 जो है एलसीएम नहीं निकलेगा, क्योंकि तीनों आभास संख्या देखते हैं, तीनों आभास संख्या है। तो एलसीएम जब नहीं निकलता तो आपको सिंपल तरीका आपको पता है, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है अंतिम में जो संख्या देखते हैं एलसीएम निकालते हैं, जो अंतिम में संख्या बच जाता है उसका आप गुना कर देते हैं, संख्या जो होता है गुना कर देते हैं, सब संख्या गुना करते हैं एलसीएम में। तो आपको संख्या को तीनों को गुना कर दीजिए, क्या हो गया 17 गुना 13, 7 21 के 1 बाकी रहा 2, 3 2 5, 7 8 1 12, 221 आया, 221 आया। तो अगला संख्या क्या है 19 है, तो 19 से गुना कीजिए, 9 18 बाकी 1, 9 18 19, 19 हो गया, 1 2 2, 9 9 11 41, 4199 संख्या क्या हो गया 4199। देखिए क्या है 4199, तो 4199 आ रहा है आपका संख्या। तो आपको क्या बोला हर हालत में 10 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो 10 शेष बचना चाहिए, तो 10 जोड़ना होगा आपको, 10 जोड़िए क्या गया 9 1 10 1 2 1 1 1 2 4 4, 4209, 4209 आपका संख्या टोटल संख्या 4209 आया। तो बोला कि 4218 में से कितना घटाया जाए, में से घटाई जाने वाली संख्या, तो 4218 संख्या है, ठीक है। आपका आया है 4209, तो घटाने वाली संख्या क्या है, तो 9 होगा। तो संख्या जो है कि घटाई जाने वाली संख्या पूछ रहा है, छोटी छोटी संख्या, तो संख्या वो 9 होगा, ठीक है। तो आंसर 9 होगा, समझ गए। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2 5 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो, ठीक है। तो क्या बोला गया है 2 5 9 11, इसका तो एलसीएम आपका निकल सकता है, निकालिए एलसीएम, निकलेगा 2 भी है 5 भी है 9 भी है 11। आप गौर कीजिएगा तो किसी का एलसीएम नहीं निकलेगा, क्योंकि चारों आभास संख्या है, 2 भी आभास संख्या है, 5 भी आभास संख्या है, 9 भी आभास संख्या है, ई भाज है 9 भाज आपका है, बाकी आभास है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम निकालने के लिए 2 अंक का जरूरत पड़ता है, 2 अंक है कहीं पे नहीं है, तो बस आपको गुना कर दीजिए, 9 गुना 5 45, 45 गुना 2 90, 90 गुना 11 तो 99, मतलब 990 संख्या जो आया 990 आया। अब प्रत्येक हालत में एक शेष बचता है, तो एक जोड़ दीजिए, तो 991 हो गया, तो आंसर 991 हो जाएगा। 4 संख्या में से 9 जो है आपका भाज्य है, लेकिन
ये टोटल आवाज है। आवाज तो आवाज का एलसीएम निकालने का क्या है, उसको तो गुना कर दीजिए, सिंपल तरीका है। तो ये संख्या ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये 991। तो इसका जो हम टोटल गुना किए तो 990 आया, प्लस हरा 1 से 72 एक जोड़ दिए, तो इसका आंसर 991 हो गया। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हो गया। अगर आप वीडियो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।